अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है द आर्ट ऑफ पेशेंस, द आर्ट ऑफ मास्टरिंग पेशेंस। पेशेंस को मास्टर करने का, एक सब्र को असाबिर बनने का तरीका क्या है, बेहतरीन सब्र के दर्जे तक पहुंचने का तरीका क्या है। हमारी जितनी भी एज है 30, 35, 40 साल, हम देखते हैं कि हम उस टाइम से लेके अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड के मुताबिक चलते हुए आ रहे हैं, नॉट टेकिंग डिसीजंस कॉन्शियसली, कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसको रुक के ज़रा एसेस करके और फिर डिसीजन लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पेशेंस के अंदर डूबना चाह रहे हैं और इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो हमें बहुत कुछ चेंज करना होगा, अपने सोचने का तरीका, अपनी फीलिंग्स, और एक हमें चेंज के प्रोसेस से गुजरना होगा। सो क्या आप तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो जान लें कि जो चेंज है ना, इट इज़ वेरी हार्ड एट फर्स्ट, इट्स मेसी इन द मिडल एंड इट्स गॉर्जियस एट द एंड। शुरू में पहला दिन सबसे मुश्किल होगा, बीच में आके मेसी कन्फ्यूजन होगी, और आखिर में इट्स गॉर्जियस एंड इट्स ब्यूटीफुल। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहा करते थे ना कि द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू चेंज। यानी इंसान की जो अक्ल व दानिश है वो उसके एबिलिटी टू चेंज पे डिपेंड करती है कि क्या जिन चीज़ों पे वो बचपन से ही गुस्सा करता था उसको अभी तक गुस्सा आ रहा है, क्या वो चेंज कर पा रहा है अपनी पर्सनैलिटी को। तो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक, दिस अमेजिंग टॉपिक, एंड इट्स अ ओशन। ये पूरा एक ना समंदर है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिफरेंटली कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक टेम्परामेंट लॉग बना लें अपनी ज़िंदगी में। यानी एक पेज ले लें, अपने नोट्स, फिर मोबाइल पे नोट्स बना लें। एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं सलमान नासिर साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत ये काम किया, और वो कहते हैं कि आप उस टेम्परामेंट लॉग में सबसे पहले मेनली 7 पॉइंट्स लिखने हैं आपने। पहली चीज़, आप अपने एंगर को जांचें, अपने गुस्से को देखें कि आपको दिन में कितनी दफ़ा गुस्सा आता है, और आप हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, आपको चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती हैं, आप फ़ौरन से गुस्से में आ जाते हैं, या आपको देर लगती है गुस्सा आते हुए, या बहुत देर लगती है गुस्सा आते हुए। और जब अगर गुस्सा आ जाए तो कितनी देर रहता है? क्या गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी से चला जाता है? क्या गुस्सा देर से आता है और जल्दी चला जाता है, या गुस्सा जल्दी आता है और देर से जाता है? टेम्परामेंट लॉग में आपने रोज़ाना लिखना है कि मुझे नंबर 1 गुस्सा कब कब आया और मुझे गुस्सा आता या नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2 इज़ अर्जेंसी। क्या मुझे हर टाइम जल्दी लगी होती है? क्या मैं हर टाइम ये कह रहा होता हूँ कि जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, ये काम जल्दी कर लो, उठो जल्दी जल्दी। कितनी दफ़ा मैं जल्दी का वर्ड यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में, और लिख लें उसको। क्योंकि याद रखें, जिस इंसान को हर टाइम जल्दी पड़ी होती है ना, उसका टेम्परामेंट जो है ना वो काफ़ी बुरा होता है। तीसरी चीज़, क्या मैं ओवर सेंसिटिव हूँ? क्या मुझे हर छोटी से छोटी बात बुरी लग रही है? क्या मैं हर चीज़ को सेंसिटिव होना, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, बट ओवर सेंसिटिव होना, मैं कितना ओवर सेंसिटिव हूँ? क्या क्या चीज़ों को मैं माइंड कर रहा हूँ? कोई फ़लाँ की बात, कोई फ़लाँ का चीज़, कोई फ़लाँ का ताना, मुझे हर चीज़ बुरी लग रही है। चौथी चीज़, क्या मैं इम्पल्सिव बाइंग करता हूँ? क्या मैं लेने तो टमाटर गया था या केले गया था और मैं अपने नाइकी के जूते लेके आ गया हूँ, या मैं एक शर्ट और या मैं फॉर एग्जांपल एक कमाल का ड्रेस लेके आ गया हूँ, या बेडशीट लेके आ गया हूँ? क्या मैं इम्पल्सिव बाइंग तो नहीं कर रहा? चाहे दराज पे सेल लग जाए, या अली एक्सप्रेस पे, या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बिल्कुल 70% ऑफ फ्लैट लग जाए, या 50% ऑफ लग जाए, क्या मैं जंप कर जाता हूँ उन सेल्स पे, या मैं वही चीज़ लेता हूँ जो मुझे चाहिए होती है, चाहे सेल्स लगें ना लगें, चाहे न्यू ईयर्स की सेल्स हैं, या काला जुम्मे की सेल है, या किसी भी तरह की सेल लग जाए, मैं उसमें इम्पल्सिव बाइंग करता हूँ या नहीं करता? छठी चीज़, क्या मैं बहुत ज़्यादा यानी ओवर स्पीकिंग करता हूँ? क्या मैं ज़्यादा बोलता हूँ, टॉकिंग टू मच? क्या दूसरे की बात सुनने की गुंजाइश है मुझ में, या सुनते ही मैं उसकी बात का नतीजा पहले से अपने जहन में अख़ज़ कर लेता हूँ और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, या जिस बात को 50 वर्ड्स में कहा जाता था उसको मैं 250 वर्ड्स में कह रहा हूँ?
क्या मैं ओवर स्पीकिंग कर रहा हूँ? और सातवीं चीज़ लिखें, क्या मैं सैड फील करता हूँ छोटी मोटी चीज़ों पे? दिन में मैंने कितनी दफ़ा सैड फील किया? तो ये 7 चीज़ें हैं, आप अपने टेम्परामेंट लॉग में अपनी साइकोलॉजिकल का जो एक आपका एक पैराडाइम है, एक जो हेल्थ है, उसके लॉग में लिख लें, जिसको टेम्परामेंट लॉग लेंगे। क्या ये चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, और हैं तो कितनी ज़्यादा हैं? वेरी फ्रीक्वेंट, न्यूट्रल, या रेयर, या वेरी रेयर, या बहुत ज़्यादा, दरमियानी, कम, या बहुत कम। इन यानी 5 कैटेगरीज में आपको डिवाइड कर लें, या उसको मेंशन कर लें कि मैं इतनी दफ़ा आज गुस्सा हुआ था और मैं किन किन चीज़ों पे गुस्सा आ रहा हूँ। तो ये पहले तो आप ये काम करें, और फिर जब आप ये जान लें इन चीज़ों को, तो उसके बाद सेकंड स्टेप यह है कि आप अपनी नफ्सियात का ज़रा जायज़ा लें, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का ज़रा एनालिसिस करें कि आप खुश नज़र आते हैं? हाउ ऑफन डू यू लुक हैप्पी? ऑलवेज़, ऑफन, समटाइम्स, या रेयरली? ये 4 इसके क्राइटेरियाज़ हैं, ABCD। ऑफन, मैं अक्सर खुश नज़र आता हूँ, या उससे पहले ऑलवेज़, मैं हमेशा ही खुश नज़र आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफन, हाँ अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, या रेयरली। अगर तो ऑलवेज़ मुझे लोग देखते हैं और कहते हैं यू ऑलवेज़ लुक हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, या मुझे अपनी नफ्सियाती सेहत का अंदाज़ा है कि आई एम ऑलवेज़ हैप्पी, तो फिर तो बहुत अच्छी है। अगर जितना कम है ऑफन, तो उतनी कम, और समटाइम्स, कभी कभी, तो फिर उससे भी कम, और रेयरली अगर मैं बहुत कम खुश नज़र आता हूँ या मैं बहुत कम खुश रहता हूँ, तो देन दिस इज़ अ स्टेज जिसमें मुझे पता होना चाहिए कि मेरी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है। हमें यहाँ पे रीज़न समझ आ जानी चाहिए कि हमारे अंदर इम्पेशेंस क्यों है, हमारे वाई वी आर इम्पेशेंट। तो जिस बंदे के लिए मुस्कुराना मुश्किल हो जाए ना, उसके लिए ख़ुद अपनी लाइफ को गुजारना, अच्छी तरबियत करना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो सिबलिंग्स हैं, चाहे अपनी औलाद की तरबियत है, याद रखें तरबियत मुस्कुराने से ज़्यादा और समझाने से कम होती है। और अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में पेशेंस को मैं ले आऊँ, तो मैं मुस्कुराता कितना हूँ, मैं खुश कितना रहता हूँ। दूसरी चीज़, आप कितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं, आप कितने सेंसिटिव हैं। यानी कुछ लोग आते हैं ना, सुभान अल्लाह, वो क्या कहते हैं कि आपके पास जॉब करने आए हैं या आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपके साथ उन्होंने कुछ ताल्लुक़ मेंटेन करना है, तो वो कहते हैं जी देखिए मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ। वो अपनी तारीफ़ में बयान कर रहे होते हैं। यानी बीइंग ओवर सेंसिटिव इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ। सेंसिटिव होना, यस, अच्छी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना, इट्स गुड, लेकिन ओवर सेंसिटिव होना, हर छोटी छोटी चीज़ पे बुरा मान जाना, माइंड करना, यानी जो मुसलमान है ना, वो मूडी तो हो ही नहीं सकता। एक मुसलमान छोटी छोटी चीज़ों को बुरा मना रहा हो, नहीं, मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मुसलमान को यक तरफ़ा हुस्न अखलाक की ट्रैफिक चला देनी चाहिए, उसको यक तरफ़ा अच्छा सलूक करना चाहिए। कोई बुरा भला कहे, मुस्कुरा दे कि अल्लाह, मैं तो अपने आप को, यानी जो शख्स अपने आप को जानता है ना, वो कभी भी छोटी मोटी चीज़ों का बुरा नहीं मानता। जैसे हमारे जो पुराने लोग गुजरे सलफ़ सालिहीन में से, वो उनको किसी एक बताया कि फ़लाँ शख्स आपके बारे में ये कह रहा था, वो मुस्कुरा दिए और कहते हैं कि उसको कहने दो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। बिकॉज दे न्यू हिम देमसेल्व्स, दे न्यू कि हम कैसे हैं, और कोई भी बारे में बुरा भला करे तो हमें पता है कि हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन जो शख्स अपने बारे में इनसिक्योर है, उसको बुरा लगेगा कि वो क्यों मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, क्योंकि उसको अपने आप का ही नहीं पता, अपने साथ कभी उसने सेल्फ टाइम ही नहीं गुजारा, एक सॉलिट्यूड का टाइम ही नहीं गुजारा उसने कभी तन्हाइयों में वक्त ही नहीं गुजारा। उसको उस पे जहन पे सॉलिट्यूड का बोर्डम का एक भूत सवार है, और वो हर टाइम इस चीज़ पे लगा होता है। सो आप कितने जल्दी बुरा मान जाते हैं। और तीसरी चीज़, क्या आप क्रिटिसिज्म को, तनकीद को के नतीजे में टूट जाते हैं? ऑलवेज़, ऑफन, समटाइम्स, या रेयरली?